अस्सलाम वालेकुम ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। आज जो हम आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं वो गाड़ी इस टाइम पाकिस्तान की मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी है और आपको इस रिव्यू में हम आपको इस गाड़ी के ऑलमोस्ट सारे फीचर्स बताएंगे, इस गाड़ी को कवर करेंगे। इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू शुरू करने से पहले आप इस गाड़ी के सिनेमैटिक्स एंजॉय करें। तो उम्मीद है ड्राइव थ्रिलर्स आपको इसका सिनेमैटिक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इस गाड़ी की एक बहुत यूनिक लुक है और बड़ा एग्रेसिव सी लुक है इस गाड़ी की। इस वजह से आपने इसके सिनेमैटिक्स मुझे श्योर है कि एंजॉय किए होंगे आपने। अब चलें आगे चलते हैं तो बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की। अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें, इस गाड़ी की हेडलाइट तो इसकी बहुत ही यूनिक हेडलाइट दी गई है। किया ने इस हेडलाइट को यूनिक इस तरह से रखा है कि इस हेडलाइट को इसकी हेडलाइट हमारा ऑलमोस्ट 1/3 फेंडर कवर कर रही है, बॉनेट कवर कर रही है और इसका बम्पर भी कवर किया जा रहा है इसमें। अब इसका हम फ्रंट लाइट को देखें तो इसमें DRLs दिए हुए हैं, प्रोजेक्टर लैंप दिए हुए हैं और साइड पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। अब इस हेडलाइट के बाद अगर हम आगे चलें तो हम देखेंगे कि एक बहुत अग्रेसिव सी इसकी फ्रंट ग्रिल है जो X शेप में दी गई है। आपको ये पूरी गाड़ी डबल टून में नज़र आएगी, वाइट के साथ ब्लैक का कम्बिनेशन है, ग्लोजी फिनिशिंग दी हुई है। इसमें किया का लोगो भी हमें मिल जाता है जो काफ़ी ग्लोजी सा है। इसके बाद अगर हम फ्रंट को थोड़ा सा और देखें तो इस फ्रंट में हमें स्पॉट लाइट्स मिलती हैं। स्पॉट लाइट के साथ हमें इसके हर तरफ ग्लोजी फिनिशिंग मिलती है। बम्पर के सेंटर में हमें क्रोम स्ट्रिप मिलती है और क्रोम स्ट्रिप के साथ हमें दोबारा से ग्लोजी प्लास्टिक मिलता है। बम्पर के आपको बिल्कुल डाउन एज पे एक खूबसूरत सा लिप मिलता है। इस सब चीज़ों के कम्बिनेशन के साथ हमें किया की जो फ्रंट लुक है वो बहुत ही यूनिक और अग्रेसिव मिलती है। हम इसके फ्रंट के बाद अब मूव करते हैं गाड़ी के साइड की तरफ। अगर हम गाड़ी के साइड की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गाड़ी में 18 इंच अलॉय रिम दिए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत रिम्स हैं। अगर हम इसकी फिनिशिंग देखें, इसकी लुक देखें, ये प्रॉपर अच्छी क्वालिटी में पेंट किए गए हैं। साइड पे क्रोम फिनिशिंग है और इसको कोमो के टायर जो किया देता है, ये कोमो के टायर हमें इसमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इसकी बात करें, चूँकि ये ऑल व्हील ड्राइव है तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव है। इसमें 2 वेरिएंट हैं, एक है ऑल व्हील ड्राइव, एक फ्रंट व्हील ड्राइव। तो ऑल व्हील ड्राइव का इसमें हमें लोगो मिलता है, फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में हमें इसका लोगो नहीं मिलता फेंडर के ऊपर। अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें तो रिट्रैक्टेबल साइड मिरर है और इसकी बहुत खूबसूरत फिनिशिंग है और LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ये भी हमें डबल टून में मिलेगा। गाड़ी के पेंट के साथ जो गाड़ी का कलर है उसके साथ हमें ब्लैक ग्लोजी फिनिशिंग मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये साइड गाड़ी की हमें मिलती हैं क्रोम स्ट्रिप्स मिलती हैं थ्रू आउट साइड पे। इसके साथ एक और यूनिक चीज़ किया ने दी है कि साइड मिरर के साथ जो बेस है वो हमें ग्लोजी फिनिशिंग में मिलती है। तो अगर हम इसकी ओवरऑल लुक देखें साइड की तो हमें बड़ी खूबसूरत और बहुत अग्रेसिव लुक मिलती है। इसके साथ अगर हम आगे चलते हैं तो हमें डोर हैंडल्स मिलते हैं विद क्रोम गार्निशिंग और ये कीलेस एंट्री है, इस वजह से ये हमें इन्होंने यहाँ पे बटन दिया है। अगर आप गाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप बगैर गाड़ी की चाबी या रिमोट अपनी जेब से निकाले इसको टच करते हैं तो आपकी गाड़ी लॉक और अनलॉक हो जाती है और आपको कीलेस एंट्री मिलती है इस काम के लिए लाइक दिस।
इसके साथ एक लाइट दी हुई है इन्होंने। जब आप जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं, ये सिर्फ इस हैंडल में आपको एक लाइट मिलती है। लाइक अगर आप डार्क में, लाइक रात के टाइम अगर आप गाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको एक अलग से लाइट नज़र आएगी, आप गाड़ी को ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो गाड़ी की डाउन साइड पे हमें मैट फिनिश में लाइक प्लास्टिक की फिनिशिंग मिलेगी। ये पूरी गाड़ी की डबल टून है, ये आपकी पूरी गाड़ी में साथ साथ चलती है, आपको नज़र आती है। तो अगर आप इसको देखें तो इसकी बड़ी खूबसूरत सी फिनिशिंग है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही खूबसूरत दी गई है। लाइक अगर आपकी गाड़ी फुली लोडेड भी हो और बहुत बड़ा, जिस तरह हमारे यहाँ पे नॉर्मली अनइवन से स्पीड बम्प्स डिज़ाइन किए जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं है कि आपकी गाड़ी कहीं पे नीचे आपके लगे। तो ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही बेहतरीन दी गई है। अब ये साइड के साथ साथ हम गाड़ी की बैक पे आते हैं। अब हम गाड़ी की बैक लुक देखते हैं। तो अगर हम बैक लुक की बात भी करें तो गाड़ी की बहुत ही खूबसूरत और यूनिक बैक लुक मिलती है हमें। एक हमारा यहाँ पे हमारी कंट्री में एक ट्रेडिशनल सा एक लुक आती है कि अगर हम किसी भी गाड़ी की बैक लुक देखते हैं तो उसमें लोगो आता है और डिफरेंट किस्म के एम्बलम्स नज़र आते हैं। लेकिन किया ने यहाँ पे सिर्फ एक स्पोर्टेज का एम्बलम दिया है यहाँ पे, और किया का जो लोगो है लाइक ग्लोजी फिनिशिंग में पॉपअप करके किया ने दिया है हमें। अगर हम इसकी ओवरऑल लुक देखते हैं तो बहुत यूनिक और अग्रेसिव लुक लगती है, साथ अट्रैक्टिव लुक है। लाइक इसकी रोड प्रेजेंस बहुत बेहतरीन है। हम इसकी टॉप से बॉटम तक बैक की बात करेंगे। अगर सबसे पहले देखा जाए तो शार्क फिन एंटीना दिया गया है। उसके बाद एक खूबसूरत सा स्पॉइलर दिया हुआ है। स्पॉइलर के साथ एक बड़ी खूबसूरत सी डबल टोन में प्लास्टिक की फिनिशिंग दी गई है। ये देखें आप, इस फिनिशिंग के साथ अगर हम इस स्पॉइलर में ही देखें तो इस स्पॉइलर में हमें बैक लाइट दी गई है, बैक ब्रेक लाइट दी गई है, और इसमें एक हमें शॉवर दिया गया है जिससे हम बैक स्क्रीन को साफ़ कर सकते हैं। डिफॉगर्स इसमें मौजूद हैं और इसके साथ एक रेयर स्क्रीन का वाइपर मौजूद है। इसमें हम शॉवर को भी यूज़ कर सकते हैं और विदाउट शॉवर भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी बैक स्क्रीन को साफ़ करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं किया ने बड़ी खूबसूरत, और पहले भी हमने मार्केट में देखी हैं बैक लाइट्स। अगर हम पोर्शे की बात करें तो उसके साथ काफ़ी सिमिलर हैं इसकी बैक लाइट्स। लोगों ने शुरू में इस चीज़ को भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि हमें कम कीमत में या सस्ती पोर्शे मार्केट में मिल रही है, पर ऐसा नहीं है। लाइक उससे सिमिलर ज़रूर है, लेकिन अगर आप किया को स्पेसिफिक देखें तो बड़ी खूबसूरत LED बैक लाइट्स दी गई हैं, जिसका हाफ पोर्शन हमें बैक फेंडर में और आधा हमें बैक ट्रंक में मिलता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो बैक साइड पे जहाँ पे हमने एक नंबर प्लेट इंस्टॉल करनी है उसके ऊपर एक लाइट दी गई है नंबर प्लेट के लिए, और साथ ही हमें एक बैक कैम दिया गया है जो हम बैक करने के लिए, गाड़ी रिवर्स करने के लिए यूज़ कर सकते। अगर और आगे चलें तो हम देखते हैं कि किया ने हमें बम्पर में भी डबल टोन दी है। बिल्कुल फ्रंट बम्पर की तरह सेंटर में हमें क्रोम स्ट्रिप मिलती है, और गाड़ी के ओरिजिनल कलर के साथ हमें मैट फिनिश में एक ब्लैक कलर की प्लास्टिक की ग्रिल मिलती है बम्पर में, जो गाड़ी को बहुत खूबसूरत डबल टोन देती है। इसी तरह अगर हम ये देखें तो इस गाड़ी में टो के लिए हमें यहाँ पे कवर दिया गया है, इसको हम खोल के यूज़ कर सकते हैं किसी गाड़ी को टो करने के लिए। इसी तरह हमें गाड़ी में बैक पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यही पार्किंग सेंसर्स हमें फ्रंट बम्पर में भी मिलते हैं और बैक बम्पर में भी मिलते हैं। अब अगर बात की जाए तो किया की बैक लाइट लाइक इंडिकेटर्स की, रिवर्स लाइट की और रिफ्लेक्टर्स की, तो किया एक बड़ी यूनिक कंसेप्ट पाकिस्तान में लेके आया है। किया ने बैक साइड पे जस्ट एक बैक लाइट हमें दी है। इसके साथ राइट साइड पे बैक पे किया ने एक फोग लैंप दिया है, जो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक देखें तो जब हम सर्दियों में ड्राइव करते हैं तो हमें बहुत यूनिक चीज़ मिलती है अपनी सेफ्टी के लिए। दूर से ये फॉग लैंप इंडिकेट करता है पीछे से आने वालों के लिए। इसके नीचे हमें रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। रिफ्लेक्टर के साथ साथ हमें बैक लाइट में नीचे बम्पर में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो अगर आप इसका कंप्लीट गाड़ी की बैक देखें तो हमें बड़ी यूनिक लुक मिलती है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी मिलते हैं। लाइक इसकी लाइट की एडजस्टमेंट्स, बैक लाइट की
इंडिकेटर्स की, रिवर्स लाइट की और रिफ्लेक्टर की बड़ी यूनिक एडजस्टमेंट है। हम इसका अगर थोड़ा सा बम्पर को पूरी तरह से देखें तो साइड्स इसने मोस्टली कवर की हुई हैं बम्पर ने, और सेंटर से ये बहुत ज़्यादा नैरो हमें नज़र आता है। तो हर तरह से ये एक यूनिक शेप है, लाइक हमें पहले इस तरह की शेप मार्केट में नहीं देखने को मिली। अब इसके मैं ट्रंक की बात करूं आपको तो ये क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये फुल ऑप्शन वेरिएंट है हमारा, तो इसमें हमें आपका जो ट्रंक है वो टच पे ओपन, और आप इसको कहीं पे भी स्टे कर सकते हैं, और इसी टच पे हम इसको लाइक एक टच पे हम इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं इस ट्रंक को। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वेरिएंट में हमें ये ट्रंक ऑटोमेटिक मिलता है, जो हमारे लिए बड़ा इजी है। लाइक और ये भी इस रेंज की गाड़ी में एक बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। लाइक इस रेंज में हमें इतने बेहतरीन फीचर्स कभी किसी भी गाड़ी में नहीं मिले हमारी मार्केट में। अब इसके अंदर हम इसकी स्पेस देखते हैं। हमारी ट्रंक की स्पेस को हम अगर कंप्लीट ऑब्ज़र्व करना चाहें तो इसको हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इसमें डिवाइडर दिया गया है, जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पुल करके तो अपनी इसकी पोजीशन पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी किस्म का यहाँ पे लगेज रखा है, हम इसको बंद कर देते हैं तो ये एक बड़ी लाइक नाइस सी लुक रहती है, मेसी सी लुक नहीं आती हमें। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें एक व्हील दिया गया है, प्रॉपर व्हील कोमो का अलॉय रिम के साथ आता है। ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में है हमारे लिए। इसमें जैक दिया गया है, टूल किट है। अगर हम दूसरे वेरिएंट की बात करें तो उसमें स्पेयर व्हील दिया जाता है, जो आपको 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा जिस पे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये इस वेरिएंट में हमें ये व्हील मिलता है प्रॉपर विद अलॉय रिम। अगर हम इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें तो उस वेरिएंट में हमें सिंपल स्पेयर व्हील मिलता है। तो इसके लाइक इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है कि हम अपनी इन सीट्स को फोल्ड करके, बैक सीट्स को, अपनी ट्रंक स्पेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने ज़्यादा लगेज कैरी करना है, हम सीट्स को फोल्ड करके और बिल्कुल फ्लैट सरफेस ले सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छा सा लगेज कैरी कर सकते हैं अपने लिए। तो इसकी आप स्पेस देखें, ये बहुत ही नाइस स्पेस है और बहुत यूनिक तरीके से डिज़ाइन की गई है, जो हमें हमारी मार्केट में पहले कभी भी नहीं मिली। इसमें आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो अपने बड़े लगेज बैग इसमें रख के, बड़ा इजीली रख के हम इसको ट्रैवल कर सकते हैं इस गाड़ी में। गाड़ी के ट्रंक के बाद हम मूव करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। गाड़ी का बहुत खूबसूरत इंटीरियर है, तो आए हम चल के गाड़ी का भी इंटीरियर देखते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम गाड़ी के ड्राइविंग साइड के डोर की बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दी गई हैं। लाइक अगर हम सबसे पहले बात करें तो रिट्रैक्टेबल मिरर के लिए भी, लाइक साइड मिरर्स को फोल्ड करने के लिए या खोलने के लिए हमें एक बटन दिया गया है। इसमें हमारी एडजस्टमेंट्स हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, हम इसको मैनुअल भी रख सकते हैं और ऑटो भी रख सकते हैं। इसके बाद ये लेफ़्ट और राइट मिरर्स के लिए, लाइक इसको लेफ़्ट और राइट मिरर्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें ऑप्शन दी गई है, और ये हमें बटन्स दिए गए हैं उसकी एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद हमें बटन मिलता है लाइक विंडोज़ को लॉक करने के लिए और गाड़ी को अनलॉक और अनलॉक करने के लिए। उसके बाद हमें हमारी सारी विंडोज़ के लिए यहाँ पे बटन्स मिलते हैं जिससे हम ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ एक विंडो जो ड्राइविंग साइड की है वो ऑटो अवेलेबल है, बाकी सब ऑटो में हमें नहीं मिलती। इसकी बात करें अगर तो ये बहुत खूबसूरत मैट फिनिशिंग के साथ है हमारे पास। हमें ये बड़ी नाइस सी और बड़ी डिसेंट लुक मिलती है। क्योंकि ये ऑल व्हील वेरिएंट है हमारा, तो इसमें हमें ये लेदर के आर्म रेस्ट वगैरह मिलते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट किस्म का हमें प्लास्टिक मिलता है। बड़ी डिसेंट सी और बड़ी मैट खूबसूरत फिनिशिंग है। ट्यूटर्स हमें मिलते हैं इधर। इसके साथ हमें एक प्रॉपर स्पीकर मिलता है। 500 ml के लिए हमें बॉटल की स्पेस मिलती है और ग्लव बॉक्स मिलता है हमें। इसमें एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो पाकिस्तानी गाड़ियों में हमें अवेलेबल नहीं है, वो एक रिफ्लेक्टर है। अगर आप किसी साइड पे रोड के खड़े हों, आपका ये डोर ओपन हो, तो ये रिफ्लेक्टर प्रॉपर काम करेगा। पीछे से आने वाली गाड़ी के लिए बहुत यूज़फुल है। उसको आइडिया हो जाएगा कि आगे कोई चीज़ ऐसी
जो जिसके लिए मुझे थोड़ा सा रुकना है या उसको थोड़ा सा देख के चलना है। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें बड़ी यूनिक और बड़ी डिसेंट सी लुक मिलती है, हमें लग्जरी सी लुक मिलती है। लाइक बड़ा यूनिक सा है। हम इसके फंक्शंस को, फीचर्स को देखें और जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो बंदा जो बैठ के गाड़ी ड्राइव कर रहा है इस सीट पे, उसके लिए बहुत ही यूनिक लुक है और बड़ा कंफर्टेबल सिस्टम है उसके लिए। अब सबसे पहले इसके जो सिस्टम्स हैं उनको हम अंदर से राइट से साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये अप एंड डाउन लाइक हमारा जो मीटर है उसकी लाइट डिम या हाई करने के लिए ऑप्शन मिलती है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी लाइट को डिम कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे आएँ तो हमें बैक ट्रंक के लिए भी एक यहाँ पे स्विच मिलता है। जिस तरह हमने पीछे इसको ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया था, इसी तरह हम इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारा स्टीयरिंग व्हील। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त सी लुक हमारे स्टीयरिंग व्हील पे मिलती है। इसी तरह की इससे मिलती जुलती लुक हमें ऑडी में मिलती है। अगर हम ऑडी को भी इसके साथ कंपेयर करें तो हमें इस तरह की एक यूनिक सी लुक मिलती है। अगर इसके फ़ीचर्स की बात की जाए, सबसे पहले हम इसके लाइक किया के लोगो की बात करेंगे। इसी तरह बड़ा खूबसूरत सा और बड़ा ग्लोजी फिनिशिंग में इन्होंने हमें यहाँ पे किया का लोगो दिया हुआ है। इस व्हील में हमें सबसे पहले राइट साइड पे गाड़ी को ड्यूरिंग ड्राइविंग ऑपरेट करने के लिए फंक्शंस दिए गए हैं, जिस तरह क्रूज़ कंट्रोल दिया हुआ है। इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट्स एडजस्ट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए हमें यहाँ पे ये हमें कीज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं। इसी तरह ये गाड़ी के मोड के लिए हमें अवेलेबल हैं कि अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल मिलता है हमें गाड़ी में। हम इसको फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं, मीडिया का सोर्स चेंज कर सकते हैं, माइक की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हर तरह का मीडिया को कंट्रोल करना और अपने फ़ोन को कंट्रोल करने के लिए हमें यहाँ पे फ़ीचर्स मिलते हैं। इन फ़ीचर्स के बाद बात करें साइड इंडिकेटर और हेडलाइट स्विच की, तो इसमें हमें डिफरेंट एडजस्टमेंट्स मिलती हैं। हम इसको ऑटो पे भी रख सकते हैं, गाड़ी खुद इन्वायरमेंट के मुताबिक सेंस करेगी, या हम इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हमें यहाँ पे फॉग लैंप्स के लिए स्विच मिलता है, फ्रंट और रेयर फॉग लैंप के लिए। जिस तरह हमने पहले एक्सप्लेन किया कि इस गाड़ी में फ्रंट फॉग लैंप के साथ साथ एक रियर फॉग लैंप भी दिया गया है, उसके लिए भी यहीं से स्विच है, हम इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लाइक जिस तरह से इस इंडिकेटर्स में एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो हमें लास्ट होंडा सिविक में मिली, पाकिस्तान में उससे पहले नहीं मिली। अगर हम इस इंडिकेटर को जस्ट ऐसे क्लिक करके छोड़ दें तो ये 2 टाइम्स इंडिकेट होके अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लाइक इंडिकेट कर देगा। अगर हम हाईवे पे चल रहे हैं तो हम सिंपल इंडिकेट कर सकते हैं, उसको प्रॉपर इंडिकेटर अप्लाई करने की, फिर उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे विंड स्क्रीन और रियर स्क्रीन क्लीनिंग के लिए यहाँ पे हमें वाइपर्स की एडजस्टमेंट दी गई हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विंड स्क्रीन को मिस्ट कर सकते हैं, ऑटो पे भी रख सकते हैं इसको, या मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अपनी रियर स्क्रीन को भी हम इसी तरह ऑटो या मैनुअल ऑपरेट कर सकते हैं। अब बात की जाए इसके मीटर की, हम गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं। हम अपने मीटर पे देखते हैं कि इस पर डिफरेंट किस्म के इंडिकेशंस अवेलेबल हैं। बात करते हैं बिल्कुल टॉप स्टार्ट से। फर्स्ट टॉप पे हमें दिया गया है 391, लाइक जिस तरह आ रहा है किलोमीटर। लाइक हमारे पास जो फ्यूल है गाड़ी में वो इंडिकेट कर रहा है कि इस फ्यूल में हम 391 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें इंडिकेशन आ रही है किसी किस्म की ड्यूरिंग पार्किंग, या आपकी गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला तो वो इंडिकेट करेगा। हम पार्किंग के दौरान इस गाड़ी को जब मूव करते हैं तो तब इसमें इंडिकेशंस आती हैं। इसके अलावा इस पर स्पीडोमीटर दिया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं 0 से 240 किलोमीटर पर आवर तक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक का वॉल्यूम आता है इसमें हमारे साथ। सेंटर में लाइक अगर मैं सीट बेल्ट अप्लाई करूँगा तो ये इंडिकेशन चली जाएगी। यहाँ पे डिफरेंट इंडिकेशंस आती हैं गाड़ी में, लाइक किसी भी किस्म की इंडिकेशन है तो हमें वो डाउन साइड पे मिलती है। इसी तरह लेफ़्ट पे हमें आरपीएम मीटर मिलता है, लाइक गाड़ी के आरपीएम शो होते हैं, और इसके साथ साथ हमें गाड़ी का टेम्परेचर भी इसी साइड पे मिलता है। तो नाइस और बड़ा डिसेंट सा हमारा मीटर डिज़ाइन किया गया है। अब अगर हम गाड़ी के इन फंक्शंस की या मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो इन चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से दिखाने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने कैमरामैन से कि वो गाड़ी की दूसरी तरफ से मूव करके आएँ, तो हम फिर इसके मल्टीमीडिया और बाकी इसके जो फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं कंसोल के साथ, वो उनको हम डिस्कस कर सकें।
देखें जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किया की स्टॉक LCD हमें मिलती है, पूरा मल्टीमीडिया सिस्टम है। इसमें हमारे पास हर किस्म के फंक्शंस आते हैं। ये ऑटो स्क्रीन भी ऑपरेट हो सकती है। इस स्क्रीन के साथ साथ हमें यहाँ पे डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं, हम इनको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले अगर हम मैनुअल ऑपरेशंस की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलता है। लाइक ये पुश स्टार्ट है, हमें यहाँ पे इसका स्टार्ट और स्टॉप का बटन मिलता है। उसके बाद हमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, लाइक जिस तरह इधर से हम रेडियो ट्यून अप वगैरह कर सकते हैं, जब और भी मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो बटन मिलता है ये हमें हैज़र्ड के लिए मिलता है। इसके नीचे हमारे रेडियो, मीडिया और हर किस्म के जो ऑपरेशंस हैं इसके रिगार्डिंग मल्टीमीडिया एंड AC और लाइक क्लाइमेट कंट्रोल, वो हमें यहाँ पे हर किस्म के ऑपरेशंस के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और फीचर दिया गया है, उसमें ऐसा है कि हम पैसेंजर और ड्राइविंग साइड का जो AC का टेम्परेचर है उसको इंडिविजुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो ये हमें ड्राइविंग साइड का मिलता है, ये पैसेंजर साइड का मिलता है। इसी तरह अगर AC के वेंट्स की बात करें तो 4 वेंट्स हमें मिलती हैं, एक राइट साइड पे, 2 सेंटर में, जिसके दरमियान में हमें मल्टीमीडिया सिस्टम मिलता है, और लेफ़्ट साइड की वेंट। हर वेंट को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बंद कर सकते हैं और उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। इसमें हमें ये फंक्शन दिया गया। ये इस गाड़ी में ये भी थोड़ा सा यूनिक सा फीचर है कि हर वेंट के लिए अलग से एडजस्टमेंट दी गई है हमें इस गाड़ी में। इधर से नीचे बात करें तो सबसे पहले हमें ये चार्जिंग सॉकेट्स दी गई हैं। हर गाड़ी में लाइक नॉर्मली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें सिगरेट लाइटर की जगह पे किसी और चीज़ को प्लग इन करना है तो उसको लाइटर को हम रिमूव करेंगे, लेकिन इस गाड़ी में हमें इन्होंने चार्जिंग सॉकेट के साथ एक सिगरेट लाइटर की भी अलग से ऑप्शन दी गई है और USB चार्जर भी इस गाड़ी में इन्होंने दिया है। ये सामने एक छोटी सी ट्रे है, हम यहाँ पे कुछ अपना लाइट सा जो स्टफ़ है उसको कैरी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें ये गियर नॉब की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत यूनिक तरीके से इसका गियर डिज़ाइन किया गया है। अगर हम इसको देखें, इसको देखें तो इसमें ये डिफरेंट ये लाइट है जो हमें इंडिकेट करेगी कि इस टाइम हमारा गियर किस पोजीशन पे। अगर हम इसको मूव करते हैं पार्किंग से रिवर्स की तरफ तो ये रिवर्स की इंडिकेशन आएगी। एक और चीज़ है, इस मल्टीमीडिया स्क्रीन में हमें जो बैक कैमरे का व्यू है वो 3D व्यू दिया गया। अगर हम अपने स्टीयरिंग व्हील को मूव करें तो उसकी मूवमेंट हमें इंडिकेट करेगी कि हमारे पास गाड़ी की जो मूवमेंट है वो किस तरफ को जाती है। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसके बाद ये न्यूट्रल का साइन है और फिर ड्राइव का साइन है। हम जहाँ पे भी इंडिकेट लाइक जिधर भी इसको मूव करेंगे हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगी। इसी तरह हमें मीटर में भी इसकी गियर की इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाती है अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद जो है गियर वो भी बता दीजिए प्लीज़, तो जो है वो स्टीयरिंग हाँ अगर अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। लाइक हम इको मोड पे चला सकते हैं गाड़ी, इको मोड के बगैर चला सकते हैं। इसके बाद हम अपने ये 4 व्हील्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। हम स्लोप पे हैं गाड़ी तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये सेंस करती है गाड़ी। इसके बाद हमें ये पार्किंग मिलती है। इसके बाद ऑटो होल्ड मिलता है, अगर हम ऑटो होल्ड पे चलाना चाहें तो और कंफर्टेबल तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं गाड़ी को। तो इसके साथ हमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ये आफ्टर मार्केट इन्होंने ऐश के लिए इन्होंने ये इंस्टॉल किया, इसमें रखा हुआ है। 2 तरह के हमें कप होल्डर्स मिलते हैं। इसमें थोड़ी सी स्पेस हमें यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल है। यहाँ पे भी हम अपना थोड़ा सा सामान लाइक पेन या कोई ऐसी चीज़ बड़े इजीली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट का टॉप बड़ा खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन तरीके से लेदर में हमें मिलता है, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग के साथ। अगर हम इसकी स्पेस देखें, इसमें बहुत नाइस और अच्छी स्पेस है। इसमें हम आम गाड़ी के निस्बत बेहतर तरीके से सामान ज़्यादा कैरी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद हमारे अगर हम व्हील की बात करें तो ये 2 वे एडजस्टमेंट के साथ आता है। लाइक हम इसको अप एंड डाउन पोजीशन में भी और इन और आउट पोजीशन में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा हमें एक मिनट दोबारा से करो, इधर से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये फ़ीचर आता है, ये हमें बैक व्यू के लिए मिरर मिलता है और इसके साथ डिफ्यूज़र मिलता है। लाइक हम इसको डिफ्यूज़र को यूज़ कर सकते हैं, ये ऑटो है। इसके बाद हमें ग्लासेस होल्डर मिलता है, यहाँ पे ये ग्लासेस पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये रीडिंग
सही है। ठीक है, इसके अलावा ये रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं इधर, ये हमें रीडिंग लाइट्स मिलती हैं, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी यहाँ से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद डोर्स। लाइक अगर हम डोर्स के साथ इसको ऑटोमेटिकली नहीं ऑपरेट करना चाहते तो हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सन रूफ़ के लिए एक बटन मिलता है। बेसिकली इस गाड़ी की जो सन रूफ़ है वो पैनारोमिक है, तो यहाँ से हम इसकी सन रूफ़ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़ा नाइस सा व्यू मिलता है हमें। पैनारोमिक सन रूफ़ होने की वजह से लाइक इसका जो टॉप ग्लास है वो हीट रेजिस्टेंट है। हम इसको अपने डे में यानी कि डे रूटीन में भी बाहर का एटमॉस्फेयर या बाहर का जो व्यू है उसको एंजॉय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इससे हीट उस तरह से नहीं आती जिस तरह से एक आम ग्लास से पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। अगर हम लास्ट में बात करें तो हमारे पास ये सन शेड्स हैं, इसमें एक मिरर दिया गया और इसमें एक अलग से लाइट दी गई है। हम इसको ऑन करके या ऑफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आप इसको बॉदर नहीं करें कि ये ऑन ऑफ़ के लिए आपको प्रॉब्लम करेगी, आप सिंपल इसको बंद कर दें। ये डिज़ाइन ऐसे किया गया है इसका स्ट्रक्चर के ये हमें ऑफ़ मिल जाएगी बाद में। तो ये इसके गाड़ी के सन शेड्स दिए गए हैं। इस सन शेड्स के साथ साथ हम एक चीज़ आपको लाइक एक्सप्लेन करना, ठीक है, सन शेड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद गाड़ी में एक ये डैशबोर्ड दिया गया है, इसकी बहुत खूबसूरत स्पेस है, आप ये देख सकते हैं। एक लाइट है इसमें, स्पेस इसकी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है कि हम इसमें अपना सामान कैरी करते हैं। लाइट थोड़ा सा इशू होता है, डार्क रहती है ये स्पेस, तो इन्होंने एक यूनिक सी लाइट दी हुई है हमें, तो इसके लिए ये एक यूनिक भी है और ये देखने में भी खूबसूरत लगता है। इस गाड़ी में ये ऑल व्हील वेरिएंट है, तो इस गाड़ी की फ्रंट सीट और पैसेंजर सीट हमें ऑटोमेटिक मिलती हैं, हम इनको ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा किसी फीचर वेरिएंट की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ ड्राइविंग सीट ऑटोमेटिक मिलती है, पैसेंजर सीट भी हमें मैनुअल मिलती है। तो ये इस गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर था जो हम फ्रंट से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बैक साइड की तरफ। इसकी लेग स्पेस, हम अगर फ्रंट से बात करें तो इसकी लेग स्पेस बहुत ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट मेरी हाइट 6 फीट्स है, तो देखें ये लाइट बहुत नाइस स्पेस है मेरे लिए। मैं इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं इजी हूँ। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो हम इजीली इस गाड़ी को लाइक ड्राइविंग में हर तरह से इजी हैं हम इसको। इसी तरह गाड़ी की बैक स्पेस को भी हम देखते हैं जाके कि वो किस तरह की है। तो आएँ, हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ हमारे साथ आएँ। तो जी ये हमारी बैक स्पेस है। अगर हम इसकी स्पेस की बात करें, लेग रूम की बात करें, तो हमें बहुत ही बेहतरीन लेग रूम मिलता है यहाँ पे। मेरी हाइट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 6 फीट्स है, तो अगर मैं भी इधर बैठ रहा हूँ तो आप देखते हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। इसके साथ साथ हमें बैक सीट पे सीट्स की 3 एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये बिल्कुल कंफर्टेबल लाइक स्पेस है। मैं इसको पीछे सीट पीछे है, मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव करूँगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ मैं उसको मूव कर सकता हूँ इस तरह से। एक ही हमारे पास आर्म रेस्ट दिया गया है, इस आर्म रेस्ट में 2 कप होल्डर्स हैं। तो अगर हम इसमें लाइक कोई भी बंदा इसमें कोई एक लंबा ट्रैवल कर रहा है तो बड़ा कंफर्टेबल पीछे बैठ के ईजी हो के ट्रैवल कर सकता है। इसमें हमें बैक साइड पे रेयर एसी वेंट्स दिए हुए हैं, इसको भी हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके बाद एक और ज़बरदस्त फीचर इस गाड़ी में ये है कि 2 चार्जिंग सॉकेट्स दी हुई हैं। एक है सिगरेट लाइटर वाली जिसमें हम किसी भी चीज़ को प्लग कर सकते हैं, एक USB सॉकेट दी गई है हमें। इसके अलावा हमें ड्राइविंग सीट की और पैसेंजर सीट की बैक पे ये नेट मिलती है, इसमें हम अपना लाइट स्टफ़ इजीली कैरी कर सकते हैं। और इसी तरह एक हमें यहाँ पे इस गाड़ी की बैक साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैक साइड पे हमें पॉकेट मिलती है जिसमें हम अपनी 500 ml बॉटल कैरी कर सकते हैं। स्पीकर दिया गया है इसमें और एक हमें बटन मिलता है अपनी विंडो को ऑपरेट करने के लिए, लॉक अनलॉक के लिए हमें बटन मिलता है और हैंडल मिलता है। इसी तरह आगे इस डोर में इस डोर में आगे की तरह हमें फिनिशिंग मिलती है जिसमें हमें मैट मिलता है ब्राउन कलर में। इसका जहाँ इसका आर्म रेस्ट, इसका मैट आर्म रेस्ट मिलता है हमें।
और लेदर की साइड्स हैं, ये सॉफ्ट प्लास्टिक है। और अगर हम गाड़ी के नीचे इधर पैनल की बात करें तो इन्होंने एक प्लास्टिक का कवर एक्स्ट्रा से एक्सटेंडेड दिया हुआ है। हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं या उतरते हैं तो यहाँ पे स्क्रैचेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको कवर करने के लिए इन्होंने बहुत नाइस सा एक ब्लैक सा पैनल दिया है हमें। इसके साथ साथ गाड़ी का जो फ्यूल टैंक है वो टच पे है, अगर आप गाड़ी लॉक कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और इस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे एंड पे हम इस गाड़ी का इंजन देखेंगे कि गाड़ी का इंजन किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। उसके लिए मैं आपको इसके इंजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो अगर हम इधर इसका इंजन ऑब्ज़र्व करें, ये इसके इंजन की लुक है। ये गाड़ी किया ने 2000 सीसी में लॉन्च की है। अगर हम इसका इंजन स्पेस देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। हमें ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि इस गाड़ी का बड़ा इंजन है। बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया, बेहतरीन तरीके से एडजस्ट किया गया, बड़ी खूबसूरत स्पेस है। इसमें हमें यहाँ पे कूलेंट मिलता है, कूलेंट के साथ ये ब्रेक ऑयल है। बड़ा इजी अप्रोच है हर चीज़ में। ये हमारा विंड स्क्रीन क्लीनर है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये इंजन ब्लॉक है, यहाँ पे हमें जनरेटर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे इधर हमें बैटरी मिलती है। ये बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, बड़ी बेहतरीन स्पेस है। इसके टर्मिनल पे बड़ी अच्छी अप्रोच है। इसके साथ साथ हमें एयर इनटेक मिलता है जो बहुत यूनिक तरह से डिज़ाइन किया गया। फ्रंट से एयर इनटेक है और ये बैटरी को जंप करके हमारे एयर बॉक्स में जा रही है। इसके बाद ये गाड़ी का कंप्यूटर है और ये फ्यूज़ बॉक्स है। एक फ्यूज़ बॉक्स अंदर है गाड़ी में, एक फ्यूज़ बॉक्स इन्होंने बाहर दिया गया है। इस हुड के अंदर इन्होंने एक शीट दी गई है जो बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग के साथ आती है। हीट रेजिस्ट होती है और आपका पेंट काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से रहता है। इस गाड़ी में, पूरी गाड़ी में मुझे सिर्फ एक चीज़ की कमी लगी है, वो ये है कि इधर बॉनेट के लिए अगर किया हमें ऑटोमेटिक जैक्स दे देता जिसमें हम बॉनेट को एक जगह एडजस्ट करके छोड़ देते और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते, तो वो चीज़ एक बहुत बेहतरीन हो सकती थी। लेकिन किया ने फ़िलहाल इस गाड़ी में ये चीज़ हमें नहीं दी। तो ये इसका टोटल इंजन था और इसकी सारी लुक। ये हमारा इसका आज का गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू था। इस गाड़ी की जो करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे नीचे मेंशन होगी, आप वहाँ से इस गाड़ी की करंट प्राइस देख सकते हैं। ये गाड़ी हमें नैनोलेक्स ऑटो स्पा ने स्पॉन्सर की है। ये गाड़ी बेसिकली ग्लास कोटेड है, सेरामिक कोटेड है, जिसकी प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट 5 ईयर्स है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो स्क्रीन्स हैं उस पर हीट रिजेक्शन पेपर भी इंस्टॉल किया गया है नैनोलेक्स की तरफ से। तो इधर ये गाड़ी में आपको इस फीचर्स के साथ साथ ये कोटेड गाड़ी है तो आपको ये कुछ ज़्यादा ग्लोजी और अट्रैक्टिव लुक में नज़र आ रही है। नैनोलेक्स ऑटो स्पा की आपको डिटेल्स हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका फेसबुक का पेज, हर किस्म की डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको किसी और बेहतरीन गाड़ी के साथ एक नए रिव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।